हेलो दोस्तों, पीके हिंदी कहानी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप बढ़िया होंगे। अगर आपको कहानियाँ देखना सुनना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक। हम आपके लिए नई नई कहानियाँ लाते रहेंगे। लो आ गए बाबू साहब ड्यूटी करके, जरा पूछिए इसने कि कहाँ थे दिन भर। बाबूजी की तरफ मुखाबित होकर बोले, दिन भर क्रिकेट खेलकर शाम को जैसे ही मैं घर के दाखिल हुआ बाबूजी के सामने हो गया। मैं उनकी बातों को अनसुना करके रसोई घर की तरफ बढ़ गया। खबरदार जो इसे किसी ने खाना दिया। मेरी बेफिक्री देखकर बाबूजी का पारा चढ़ गया। मेरी आंखों से छलकते आंसुओं को देखे कोई ना ले, इसलिए मैं जल्दी से बिस्तर में घुस गया। एक तो 2-3 दिनों से उसका दीदार नहीं हुआ था और दूसरा घर में अपमान का दुख। मेरे सब्र का बांध टूट गया और मैं फूट फूट कर रोने लगा। मैं खाना नहीं खाऊंगा बाबूजी के सामने। मैं पश्चात माँ के मेरे लिए भोजन लेकर आई तो मैंने खाने से इनकार कर दिया। माँ और बहनों के काफ़ी मनाने के बाद भी मैंने खाना नहीं खाया। मेरे घर वाले विशेषकर बाबूजी मुझसे बहुत प्यार करते थे। मुझे याद नहीं है कि बाबूजी या माँ ने कभी मुझे मारा हो। हाँ, मेरी शैतानियत से तंग आकर कभी कभार डांट दिया करते थे। ज़्यादा लाड प्यार मिलने की वजह से मैं अत्यधिक भावुक और जिद्दी स्वभाव का हो गया। छोटी छोटी बातों मेरे दिल को लग जाती और अक्सर रूठ जाया करता था। अगले ही दिन सुबह बाबूजी खाना खाकर काम पर चले गए। माँ, दीदी, बुआ और भाभी के काफ़ी मनाने के बाद भी मैंने सुबह भी खाना नहीं खाया। तू खाना क्यों नहीं खा रहा है? शाम को जब मुझे मनाते मनाते थक गए तो बाबूजी खाना लेकर खुद आए थे। मैं खामोश रहा था। देखा बेटा, अब तू बच्चा नहीं रहा, अब तू जवान हो गया है। क्रिकेट खेलने से पेट नहीं भरेगा, अब जरा घर की जिम्मेदारियों को भी समझ। तुझे दिखाई नहीं दे रहा है कि घर में कैसी स्थिति है? घर में 2 जवान बहन बैठी है और ना घर में अनाज है ना पास में पैसा। दिन भर धूप में जलकर भी परिवार की जरूरत को पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। क्या तुझे यह सब दिखाई नहीं दे रहा है? बाबूजी सिरहाने बैठकर मुझसे प्यार से समझा रहे थे और मैं चुपचाप सुन रहा था। उठकर जब खाना खा लो, वरना मैं भी नहीं खाऊंगा। ऐसा अक्सर होता था। जब उसके बनाने से भी नहीं मानते तो वह नाराज होकर भोजन की थाली फेंक देते, चुपचाप जाकर सो जाते। फिर वह तब तक न खाते जब तक कि मैं जाकर नहीं मानता। इससे पहले कि वे भोजन की थाली उठाकर फेंक देते, मैं उठकर हाथ धोने लगा। शायद वे ठीक कह रहे थे। पहले बाबूजी के पास कस्बे में मौजूद एक चीनी मिली के सरकारी दफ्तर में चपरासी की नौकरी करते थे। सैलरी अच्छी नहीं थी, इसलिए घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी। मैं उसी कस्बों के एक अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाई करता था। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था कि तभी किसी कारणवश चीनी मिल बंद हो गई और उनकी सैलरी आनी बंद हो गई। यही से हमारी ज़िंदगी का रुख मुड़ गया। पैसे की तंगी शुरू होते ही पारिवारिक कलह शुरू हो गया। बड़े भाइयों और भाभियों ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। घर में रात दिन झगड़े होने लगे। बाबूजी शराब पीने लगे। गरीब की वजह से मैं 5वीं क्लास में ही पढ़ाई छोड़कर बाबूजी के साथ काम में लग गया था। 1-1.5 साल काम करने के बाद जब काम छुट्टी हुआ तो मैं घर में बैठ गया था। दिन भर क्रिकेट खेलना और दोस्तों के साथ घूमना, बस यही मेरा काम था। अरे अकेले दिन भर तू कहाँ था? अगले ही दिन प्रताप ने मिलते ही सवाल किया। मैं धान की रुपाई करने गया था। क्यों, क्या हुआ? वह पूछ ही रहा था कि तुम्हारा दोस्त आज दिखाई नहीं दे रहा है। प्रताप ने बताया। उसने ये भी बताया कि वह अपने मामा के घर गई थी। अच्छा, तो अब समझ में आया कि मेरी छोटी बहन भी यही बात क्यों पूछ रही थी। शायद वो कल मुझे देखने के लिए एक लड़की के साथ मुझे ढूंढते ढूंढते खेत तक पहुंची गई थी। मेरी छोटी बहन उसकी सहेली थी। शायद उसने उसी से पता लगाया होगा कि मैं कहाँ हूँ। मैं अब भी दूसरे के खेत में मजदूरी करने जाने लगा था। हालांकि मुझे यह अच्छा नहीं लग रहा था। इधर धीरे धीरे महसूस होने लगा कि मुझे अपने मोहब्बत का इजहार कर देना चाहिए, क्योंकि अब मैं उसके
बगैर जिंदा नहीं रह सकता था। रात की तन्हाई मेरे दिल ने मुझसे गुफ्तगू की। कह, वह एक अमीर घर की राजकुमारी और कहाँ तू एक गरीब माँ बाप का अपना अनपढ़ लड़का। क्या तू उसके काबिल है? क्या तू उसके जिंदगी की खुशियां दे सक पाएगा? क्या तू चाहता है कि तुम्हारा बदनसीबी के अंधेरों में उसकी हंसी गुम हो जाए? मुझे उसके साथ अपने ख्वाबों के महल सजाता देख मेरी अंतरात्मा ने मुझे आईना दिखाया। जिंदगी में आज पहली बार मुझे अपनी गरीब पर रोने आ रहा था।